हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। यह सभी एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 आदमी है, कोई काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो मान लेंगे 12 आदमी है, वो 20 दिन में कर रहा है, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा। तो कोई 12 आदमी 20 दिन में कर रहा है, यानी टोटल काम हो जाएगा 12 गुना 20। अगर एक आदमी से करवाया जाए तो 12 गुना 20 इतना दिन लेगा समय। लेकिन यही हमको 30 आदमी बोल रहा है कि 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो इसी को 30 आदमी से करवाना है, तो 30 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 दिन। इसको कैसे बनाएं, तो यहाँ पर दिया हुआ था कि 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो 12 आदमी है, 20 दिन में कोई काम कर रहा है। अब हमको इसी काम को 30 आदमी से करवाना है, तो कितना दिन का समय लेगा। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि 12 आदमी है, कोई कोई काम को कर रहा है 20 दिन में, तो एक आदमी करेगा। तो एक आदमी जब 12 को आदमी 20 दिन में करता है तो एक आदमी को ज़्यादा दिन लगेगा 20 दिन से। तो यहाँ पर 20 गुना 12 लिखेंगे। और इसी को अब 30 आदमी से करवाना है, तो 30 आदमी से करवा देंगे, एक आदमी से करवाएंगे तो 12 गुना 20 इतना दिन लगेगा समय। और इसी को 30 आदमी से करवाएंगे तो 12 गुना 20 बटा 30, क्योंकि 30 आदमी है, आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन कम लगेगा। तो दिन कम लगेगा, तो एक आदमी को 12 गुना 20 लग रहा था, लेकिन 30 आदमी बढ़ाएं तो 12 गुना 20 बटा 30। तो काट देंगे 0 से 0, और 3 से यहाँ पर 12 था, 12 गुना 20, 3 से काट देंगे तो 4 बार में 12, और यहाँ 4 दूना 8। इस तरह से भी बनाएंगे तो 8 दिन आ जाएगा। 8 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से बनाइए या इस तरह से बनाइए, एक ही है। ये एक ही नियम हो गया। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 12 आदमी कोई काम को 20 दिन में करता है, इसलिए एक आदमी करेगा 20 गुना 12 दिन में। इसलिए अब हम लोग इसको 30 आदमी से करवा रहे हैं, तो 30 आदमी, तो एक आदमी 12 गुना 20 कर रहा है, और 30 आदमी तो 30 से भाग दे देंगे, तो सीधा आ जाएगा 8 दिन। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि राम और मोहन की आयु का योग 35 वर्ष है तथा अनुपात में 4:3 है, तो मोहन की आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है राम और मोहन की आयु का योग 35 वर्ष। तो यहाँ लिख लेते हैं, राम और मोहन की आयु का योग है 35 वर्ष, लेकिन अनुपात में 4:3 दिया हुआ है, और यह इसी आयु का योग दिया हुआ है 35 वर्ष। और बोल रहा है कि मोहन की आयु ज्ञात करें। तो राम की आयु अनुपात में 4 है, मोहन की आयु अनुपात में 3 है, और दोनों का योग 35 वर्ष दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि मोहन की आयु क्या है। तो अनुपात में दिया हुआ है 3, हमको रियल में निकालना है। तो रियल में निकालने के लिए यहाँ पर करेंगे 4 और 3 अनुपात में जोड़ेंगे, तो अनुपात में राम और मोहन की आयु का योग हो जाएगा 7। 4 + 3 7 हो जाएगा। लेकिन रियल में दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 35 वर्ष, यानी 7 बराबर 35। अनुपात में 7 35 के बराबर है, तो अनुपात में 1 निकालेंगे, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 35 बटा 7 के बराबर हो जाएगा। 7 से काट देंगे तो 5 बार में, यानी अनुपात 1 का मान आ गया 5। हमसे पूछ रहा है कि मोहन की आयु क्या होगी। तो मोहन की आयु यहाँ अनुपात में 3 है, अनुपात में 3 है मोहन की आयु, और अनुपात 1 का मान 5 है, तो अनुपात 3 का मान 5 गुना 3 हो जाएगा, यानी पंक्ति आई 15। मोहन की आयु हो जाएगा 15 वर्ष। और अगर इसी में पूछता राम की आयु, तो राम की आयु निकाल लेते। अनुपात 1 का मान 5 है, तो राम की आयु 4 है अनुपात में, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 5, कुल आयु राम के, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी राम की कुल आयु हो जाएगा 20 वर्ष, और मोहन की आयु 15 वर्ष।
दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 35 आ जा रहा है, यानी 20 और 15 35, यानी दोनों का योग 35 वर्ष आ जा रहा है। इसलिए हमसे पूछा था राम की आयु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। अगर मोहन की आयु पूछ रहा था तो मोहन की आयु 15 वर्ष हो जाएगा। अगर राम की आयु पूछता तो 20 वर्ष हो जाता इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 30 गैलन शहद और पानी के मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो शहद और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि 30 गैलन शहद है, शहद और पानी का मिश्रण है। 30 गैलन शहद और पानी का मिश्रण दिया हुआ है 30 गैलन। इसमें से बोल रहा है कि दोनों का अनुपात यानी शहद और पानी का अनुपात, शहद और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 2:1 में। अब बोल रहा है 2:1 है और बोल रहा है कि मिश्रण में 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए। मिश्रण में अभी अनुपात में 1 है और बोल रहा है कि 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए। तो अनुपात में दिया हुआ है और रियल में हम लोग पानी मिला रहे हैं, तो रियल में इसको लाना होगा। तो रियल में लाने के लिए हम देख रहे हैं कि शहद और पानी का अनुपात है 2:1 में, लेकिन इसी का रियल में दिया हुआ है 30 गैलन। तो 2 और 1 अनुपात में 3 है और यही दोनों का योग दिया हुआ है 30। तो यहाँ 30 लिखेंगे तो अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे तो 30/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी अनुपात 1 का मान आ जाएगा 10। हमसे पूछ रहा था कि शहद है अनुपात में 2 और वाटर 3। अब इसमें अनुपात 1 का मान 10 आ गया तो अनुपात में 1 है वाटर, तो इसके जगह पर 10 लिखेंगे। और बोल रहा है कि 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 10 लीटर पानी और मिलाएंगे तो पानी तो बढ़ेगा 10 लीटर, लेकिन साथ में मिश्रण पहले था 30, अब हो जाएगा 30 और 10 जोड़ देंगे। अगर पानी 10 लीटर बढ़ा रहे हैं फिर भी मिश्रण 10 लीटर बढ़ेगा। अगर शहद 10 लीटर बढ़ाते फिर भी मिश्रण में 10 लीटर बढ़ता। तो पहले शहद था 2 अनुपात में, अब भी 2 रहेगा, लेकिन इसको रियल में कर ले रहे हैं तो अनुपात 1 का मान 10 है तो अनुपात 2 का मान 2 गुना 10 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 20 अनुपात वाटर था अनुपात में 1, तो अनुपात 1 का मान 10, तो 10 लिखें। और बोल रहा है कि 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 10 लीटर पानी और मिला रहे हैं तो यहाँ मिलाएं तो दोनों आधा आधा हो गया, यानी आधा शहद और आधा पानी। तो इसका करेक्ट आंसर 1:1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 3:2 है। यदि लड़कियों की संख्या 120 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक विद्यालय है जिसमें बॉय और गर्ल यानी बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:2। और इसमें बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 120 हो, लड़की यहाँ अनुपात में 2 है, अनुपात में 2 गर्ल है यानी लड़की, और इसकी संख्या दिया हुआ है 120, यानी अनुपात 2 के मान दिया हुआ है 120। तो हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो अनुपात 2 का मान 120 दिया हुआ है और बोल रहा है बॉय यानी लड़कों की संख्या, तो लड़का अनुपात में 3 है तो अनुपात 3 का मान निकालना होगा। तो यहाँ से अनुपात 2 का मान 120 है तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 120/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ भाग में आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 60 बार में आ जाएगा, यानी अनुपात 1 का मान 60 आ गया। हमसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़का अनुपात में 3 है और अनुपात 1 का मान 60 है तो अनुपात 3 का मान निकाल लेंगे। तो अनुपात 3 का मान 3 गुना 60 हो जाएगा, यानी 6 में 3 से तो 6 18 हो जाएगा और 0 है तो 0, यानी 180 गो हो गया। अगर लड़का की संख्या पूछ रहा था तो 180 हो जाएगा, और अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो सीधा अनुपात में 3:2 5 हो जाएगा, तो अनुपात में 5 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर पूछेगा तो इस तरह से करना है, अनुपात में 3 लड़का की संख्या है, अनुपात में 2 गर्ल की संख्या है, और अनुपात 1 का मान हम लोग निकाल लिए थे 60,
अनुपात में 5 आया कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो अनुपात 5 के मान निकाल लेंगे। तो अनुपात 1 का मान 60 है, तो अनुपात 5 का मान 5 गुना 60 हो जाएगा, यानी 6 पच्चे 30, 300 हो जाएगा। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर पूछेगा तो 300 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था बॉय यानी लड़का की संख्या, तो इसका करेक्ट आंसर 180 हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।